निकाल सकते हैं। इसका वेबसाइट है जो DLRS वेबसाइट है भूमि राजस्व विभाग का, वहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ जितने भी साइबर कैफ है वहाँ हम लोग बता दिए हैं, वहाँ कॉपी दे दिया गया है, बता दिया गया, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। वो फॉर्म लेके भर सकते हैं। कब तक डेट है सर जमा करने का? तो जमा करने का अभी 30 के बाद से शुरू करेंगे हम लोग। अभी तो ऐसे 30 तक ग्राम सभा कर रहे हैं घूम घूम के। लास्ट में 30 से पहले जमा नहीं होगा? नहीं, 30 के पहले नहीं, 30 के बाद ही वहाँ ऑफिस जाइएगा। अभी वहाँ हम लोग नहीं बैठे हैं, अभी गांव में घूम घूम के ग्राम सभा कर रहे हैं। सरपंच जी के पास अभी रहेंगे, सब इससे ले लीजिएगा, कहीं दे देंगे। कॉपी उपलब्ध करा दिया गया है, यहाँ से आप लेके फोटो कॉपी, या हम लोग के पास है तो व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, मतलब मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सरकार का मकसद है ये सर्वे कराने का। इसका जो जमीन जितना भी है प्लॉट है वो सबका नया खतियान तैयार किया जाएगा। खतियान का मतलब उसका जो नया खेसरा नंबर दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे विवाद है जमीन को लेके, एक ही प्लॉट के है क्या कि कई कई कागजात मिल जाते हैं, उस सब में फ्रॉड है। तो इस सब को सरकार का मकसद है कि सर्वे अच्छा से करके ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन जिसके नाम पे चढ़ जाएगा वही खरीद बेच सकता है, उसमें कोई झंझट नहीं होगा। मतलब ऐसे होता है कि कागजात जमीन के बहुत पुराने रहते हैं, तो वो सब बहुत दिन से रखे अब जमीन तो है, ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, उसको सुरक्षित रखना है जब तक ज़मीन रहेगा तब तक। तो इसलिए ये सब चीज़ ऑनलाइन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मतलब आगे इंटरनेट का ज़माना आ रहा है उसके हिसाब से, तो ये सब ऑनलाइन चढ़ा के इसका फिर से नया नक्शा भी बनाया जाएगा और नक्शा को भी अपलोड किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीदते हैं बेचते हैं तो वो ऑटोमेटिक सब प्रोसेस होगा, आपका नक्शा भी ऑटोमेटिक कटेगा बनेगा, ये सब होगा। तो ये सरकार का मकसद है सर्वे कराने का। तो इसमें है क्या कि जितने भी प्लॉट है वहाँ आप लोग को फॉर्म भरना होगा, ज़रूरी है फॉर्म भरना। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं, प्लॉट बाई प्लॉट, अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरते हैं उस स्थिति में क्या होगा कि वो ज़मीन सरकारी हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ आपको समझना होगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। और जब आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, जमा हो जाएगा, उसके बाद अमीन उस बेसिस पे आएंगे आपके गांव में, उस प्लॉट का निरीक्षण करेंगे, वहाँ फिर से ग्राम सभा करके उसका जांच करेंगे कि ये जो फॉर्म दिए हैं आप लोग भर के क्या वो सही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज फ्रॉड भी होते हैं, हम लोग देखे हैं। तो ये सब किया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई खतियानी ज़मीन है, जैसे पुराने दादाजी परदादाजी के नाम पे हैं, वो मर चुके हैं, तो उनका क्या है कि अब आगे वाले वंश को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसके लिए आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा। तो वंशावली बनवाने का प्रोसेस अभी आप लोग सरपंच या मुखिया साहब से भी बनवा सकते हैं। ये हम लोग इसके आधार पे जांच करेंगे, क्योंकि वंशावली का भी जांच वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग कि ये जो बनाया है सही है कि नहीं है। उसके लिए भी फिर से ग्राम सभा करेंगे जांच करने के लिए। तो वंशावली में क्या है कि एक जो प्रोसीडिंग होता है वो लिख के वंश वृक्ष जिनके नाम पे खतियानी है उनका नाम लिखेंगे, और उनके आगे उनके जितने भी पुत्र है उनका नाम, और फिर उनके भी पुत्र है उस सब का भी नाम लिख सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बेटी होती है उनका नाम छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग बेटी का नाम छोड़ देते हैं, या जो बहन है बेटी बहन सबका नाम देना है, भले हिस्सा नहीं दिया जाएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं नाम दीजिएगा तो इसका जो कार्रवाई है वो भी किया जा सकता है, वो वंशावली गलत हो जाएगा। जे मर गइल बा मृत्यु दिखावे के बा, स्वर्गीय लिख के नाम देना जरूरी है। ठीक है, साइन मोहर करा। हाँ मृत्यु दिखा दिया है। हाँ सुन लीजिए, अगर मर गई है उनका भी नाम देना जरूरी है। ठीक है, और जिससे शादी हुआ विवाहित दिखाना है वो सब बता दीजिए। स्वर्गीय लिख के नाम दे देना है। ठीक है, और इसके बाद ये भी इसका फोटोकॉपी करा के उसमें इसको भी लगाना है वंशावली को, अगर खतियानी ज़मीन होगा तब। अगर मान लीजिए किसी का प्लॉट है वो अभी जिंदा है, उन्हीं के नाम पे है, केवाला है, तो उसको वंशावली बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अभी है। और जो मर चुके हैं जिनके नाम पे ज़मीन है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगेगा। ऐसा अब मान लीजिए जो परदादा जी है बहुत पहले मर चुके होंगे, बहुत लोग का ऐसा फ़ोन आया था,
तो इसका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, ये भी सवाल है। तो ये सवाल आगे भेज दिया गया है, जैसे जैसे आएगा मतलब इसका जवाब हम लोग देंगे। फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप लोग। अभी मृत्यु प्रमाण पत्र बन जा रहा है, कोर्ट से अपडेट करके हाँ। बन जा रहा है। और जो वंशावली बनवाने का प्रोसेस है, ये अब जो नया नियम आया है इसका, ये सचिव के माध्यम से कर दिया गया है। जो सरकारी वैलिड है वो सचिव वाला वैलिड है। हम लोग ये जो ले रहे हैं इसका वैलिड नहीं है, ये हम लोग अपने प्रमाण के लिए ले रहे हैं ताकि जांच करेंगे। लेकिन बाद में आप लोग को सचिव वाला भी बनवाना होगा। ग्राम सेवक बोलिए। ग्राम सेवक, हाँ। तो उसका जो प्रोसेस है वो बताएंगे, उनसे मिलिएगा, वो बताएंगे कैसे कैसे बनेगा। उसमें एफिडेविट भी लगाना है, ठीक है। उसमें एफिडेविट जो कोर्ट से लगेगा, फर्स्ट नंबर उसको लगा के बनवाना है। वो अभी बाद में जमा किया जाएगा उसको। अभी है जो वंशावली का काम, अभी आप लोग ऐसे सरपंच साहब से या मुखिया साहब से बनवा लीजिएगा मुहर वहर लगा के, तो हम लोग उसका जांच करेंगे। जिसका पहले से वंशावली बना होगा, मुखिया वाला मान अभी